सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के इस प्रोग्राम के साथ मैं और अतर काज़मी दोनों फिर आपके सामने मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब आज भी मेरे मेहमान हैं। पता नहीं मैं इनका मेहमान हूं या ये मेरे मेहमान हैं। बहरहाल अतर काज़मी साहब फुल कोर्ट हो गया और रोस्टर भी जारी हो गए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी हो रहा है। तो सब कुछ तो नॉर्मल है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो फुल कोर्ट का एलामिया भी आया है, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में एलामिया जारी किया है कि बैकलॉग निकाला जाएगा, केसों को जल्दी निपटाया जाएगा। और जो रोस्टर भी जारी हुआ है वो 26वीं आईनी तरमीम के मकासद के ऐन मुताबिक जारी हुआ है कि केसेस का जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का काम है आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो 26वीं आईनी तरमीम के समरात तो फिर सब तरफ आ रहे हैं। लोगों के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में तेजी से सुने जा रहे हैं। एक एक बेंच एक 140 मुकदमे सुन रहा है। आज चीफ जस्टिस साहब ने 1.5 घंटे में 30 मुकदमात निपटाए हैं। और जब आम आदमी को इंसाफ मिले, इससे बेहतर 26वीं आईनी तरमीम क्या हो सकती है। बड़ा आपने बड़े अच्छे तरीके से 26वीं आईनी तरमीम की खुसूसियात और उसके समरात जो गिनवाए। अब ऑलमोस्ट मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे, तो आप चुप करके, नहीं तो अगर आप इसी तरह जारी रखते तो मैंने रोना शुरू हो जाना था कि मुझसे कितना गुनाह हुआ कि मैं 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तनकीद करता रहा। और आपकी तकरीर अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने सुन ली तो 26वीं आईनी तरमीम के साथ इस तकरीर को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने चार्टर में। सर, जो ये आईनी तरमीम लाएगी मोज़म्मल साहब, खुदा का खौफ करें, वो कोई इंसाफ के लिए लाएगी, वो कई लोगों को इंसाफ हराम करने के लिए लाएगी। वो जिसके लिए लाएगी वो पूरी कौम को पता है कि जनाब मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है, जजिस को इंतजामिया के मातहत करना है, जजिस की जनाब वो जो टोटल इंडिपेंडेंस है उसको खत्म करना है। तो उसमें भी ये कंप्लीटली कामयाब नहीं हो सके। और अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम 27वीं तरमीम भी के ऊपर काम कर रहे हैं। और आप मिन्नतें क्या कर रहे हैं। और जो दानिश्वर इनके दोस्त दानिश्वर है, वो ट्वीट्स क्या कर रहे हैं कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह रिजाइन हो जाएं। वो और हुकूमती वज़रा ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब जो है वो किस उसमें आईनी जो बेंच है उसका हिस्सा बनने से भी माजरत इख्तियार कर लें। भाई, उन्होंने तो आज फुल कोर्ट में भी शिरकत की। और मैं आपको एक और खबर भी दे दूं कि 2-4 दिन के बाद दोबारा फुल कोर्ट होना है, उसमें दोबारा बहुत सारी चीजें होनी है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, एक हीलिंग टच दी है या अफरीदी साहब ने। तो जो आपने कहा ना कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, वो मसला तो एक शख्सियत का था। वो जो शख्सियत निकली, तो जितनी भी अब नॉर्मलिटी थी अदालत के अंदर, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। तो चीजें ऑब्वियसली नॉर्मल है। एक इजलास हुआ है फुल कोर्ट, और उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास बुला लिया गया है। अब देखते हैं कि मामला आगे किस तरफ जाते हैं। देखें अतर काज़मी साहब, 26वीं आईनी तरमीम के दो मकासद थे। आप लोग असल में मकासद भूल जाते हैं और अहदाफ ज़हन में रखते हैं। असल तवज्जो आपकी मकासद की तरफ होनी चाहिए। मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 के करीब मुकदमात पेंडिंग हैं और हमारे जज साहबान वो मुकदमात सुनने की बजाय सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुकदमात सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। तो जो बाकी 60,000 मुकदमात हैं उनका क्या करें? दरिया बुर्द कर दें, उनको समुद्र में जाके उनकी फाइलों को आग लगा दें? वो भी तो कोई जजेस ने सुनने हैं ना। तो इसलिए ये आईनी बेंच बनाया गया है कि जो तहरीक इंसाफ के आईनी मामलात हैं वो आईनी बेंच सुन ले सारी पिटिशनें, और जो आम आदमी के मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुन ले। अब सूरत हाल ये है कि आप ही हमें बताते थे कि इस तरमीम के खिलाफ जजेस बहुत खिलाफ हैं। इससे जैसे आपने अभी तकरीर की है कि खुद मुख्तारी खत्म हो गई है, इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है और बिल्कुल जो पाकिस्तान की अदलिया है वो तो गुलाम हो गई है डोनाल्डो की इस 26वीं तरमीम के बाद। तो भाई, तो गुलाम हो गई है तो गुलामी ना करें, घर चले जाएं। क्यों कर रहे हैं गुलामी? कैरेक्टर दिखाएं। आप मेरी बात सुने। अगर इनको ये लगता है कि ये गुलाम हो गए, इनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है, तो ये उस या तो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को के जरिए ये करार दिया है कि इनकी कोई इंडिपेंडेंस खत्म नहीं हुई और ये उसके तहत काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि आइन बनाना पार्लियामान का काम है और अदलिया का काम है आइन के मुताबिक काम करना। इन्होंने
कबूल कर ली है। आज 26वीं आईनी तरमीम, मंसूर अली शाह साहब वीडियो लिंक से मौजूद थे, मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे, अतर मनीला साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा जी केसों को खत्म करेंगे। आज कोई किसी ने कोई बात नहीं की कि जी कोई आईनी पिटीशन लगा दें। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पहला इजलास हुआ उसमें भी कोई बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो है वो फॉलो कर रहा है, और वहां उसके हवाले से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जहां तक आपने काजी फायज ईसा साहब के हवाले से बात की, वो आखिरी दिन तक सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों का एतमाद उन्हें हासिल था। अब जब तहरीक इंसाफ ने याहिया अफरीदी को कबूल कर लिया तो उन्होंने भी कबूल कर लिया। देखे ना जी, गंडापुर और वो सारे जज इकट्ठे ही पहुंचे वहां पे हलफ ठीक है बर्दारी में। मुजम्मल साहब, इसमें इशू ये है कि जो एक आप कहते हैं कि जी अक्सरियत जो है जजेस की उनके उनके साथ एग्री करती है, ये हकाइक के मुनाफी स्टेटमेंट है। इसलिए कि फुल कोर्ट जो बैठा था मखसूस नशिस्तों वाला, उसका फैसला बिल्कुल वाजे है कि काजी फायज ईसा माइनॉरिटी में चले गए थे और जिसकी वजह से उन्होंने फिर जो कुछ भी किया वो तारीख का हिस्सा है। दूसरी बात, आपने कहा कि मुकदमात को जल्दी निपटाना है। भाई, अगर मुकदमात को आपने जल्दी निपटाना है तो जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन की गालबन रिपोर्ट है गुज़िश्ता बरस दिसंबर की, उसके मुताबिक 20 लाख के करीब मुकदमात तो लोअर जुडिशरी में है, तकरीबन 3,95,000 मुकदमात हाई कोर्ट्स के अंदर है, और वहां पे तो कोई किसी किस्म की कोई हिलजुल नहीं हो रही। यहाँ पे कोई इसका मुकदमों से कोई ताल्लुक नहीं था, बैकलॉग से कोई ताल्लुक नहीं था। मकसद ये था कि अपना जो मनपसंद जज है उसको किसी तरह लाने की कोशिश की जाए, और जो वो जजेस हैं जिनके हवाले से तहफुजात हैं उनको किसी भी सूरत में चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। ये एक बुनियादी सी चीज है। बाकी मैं और आप इसके ऊपर बहस कर सकते हैं। आप मुझे कहते हैं कि भाई तुम तकरीर कर रहे हो, मैं माजरत चाहता हूँ, आप तो शेख सादी की हकायतें सुनाते हैं, तो वो हम सबको सुननी चाहिए। तकरीर तो मैं करता हूँ ना, आप तो बिल्कुल ही बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। पर आप ये भी कोई जरा रोशनी डालें ना कि ये 27वीं आईनी तरमीम अब क्यों लाई जा रही है, इसके ऊपर क्यों बिलावल साहब और वजीर आजम साहब आप गुफ्तगू कर रहे हैं? ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप आप अभी 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तरह हजम नहीं कर पाए, और 27वीं का जो मिसाइल है वो दाग दिया गया है। तो मुझे आपकी हालत का अंदाजा बखूबी है कि ये मैं 27वीं आईनी तरमीम आपके हिसाब पर कैसी लर्जा बन के, जलजला बन के उतरी होगी। लेकिन मैं आपको बड़ी यकीन दिलाता हूँ कि 27वीं जैसे 26वीं आईनी तरमीम को नाकाम बनाने की तमाम साजिशें नाकाम हो गई, तो ये 27वीं तरमीम भी मंजूर हो जाएगी। जो अनफिनिश्ड एजेंडा है 26वीं तरमीम का, जिसमें 9 मई के मुल्जमान के मिलिट्री ट्रायल की बात है, जनरल फैज के फील्ड कोर्ट मार्शल के को अक्यूज्ड की मिलिट्री ट्रायल की बात है, और दीगर चीजें हैं, वो मेरा ख्याल है अनफिनिश्ड एजेंडा है, वो 27वीं तरमीम में जरूर पूरा किया जाएगा। और लेकिन मुझे अभी इसमें आने में कोई महीना डेढ़ लग जाएगा, फौरी नजर नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह आपने कहा कि जनाब इसमें जो एजेंडा ये कि फराहम करना है, और 27वीं तरमीम में भी आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, जनरल फैज का भी जिक्र कर दिया, और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। लेकिन इशू ये है कि देखें, इस जो आईनी तरमीम है इसका ना आइन से ताल्लुक है ना किसी और चीज से ताल्लुक है। खुद ही आपने कहा कि तरमीम को आपने मेटाफोर इस्तेमाल किया, मजाइल। आप फूल भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे, आप कोई और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे, आपने तो इसके अंदर जो है वो मजाइल इस्तेमाल कर दिया कि जनाब ये आईनी तरमीम नहीं, ये मजाइल है। तो अगर कोई मिसाइल इस वक्त लग रहा है मुजम्मल साहब, तो वो पाकिस्तान के आइन के ऊपर लग रहा है, वो पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हकूक के ऊपर लग रहा है। और आप जैसे जो दानिश्वर वो बैठ के उस मिसाइल के चलने के ऊपर जो है वो खुश भी हो रहे हैं। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। आप भी इसी मुल्क के शहरी हैं, आइन आपको भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर ये बात मिसाइलों तक ही आ गई है तो फिर तो किसी के भी हकूक यहाँ पे महफूज नहीं होंगे। देखिए, हकूक, आपके और मेरे हकूक पर कोई डाका नहीं डला। आप अपनी जिंदगी 26वीं तरमीम के बाद भी उतनी आजादी से गुजार रहे हैं जितनी आजादी से इससे पहले गुजार रहे थे। उसी तरह रोज हुकूमत पर, अदलिया पर, फौज पर तनकीद कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। कुछ 26वीं आईनी तरमीम ने आपकी कोई जुबान बंदी नहीं की, ना आपके कोई हकूक छीने हैं। आप पहली बात ये समझें। बाकी प्रोपेगेंडा आपका अपनी जगह मौजूद है, वो आपको कर, वो भी इस आइन में आपको करने की इजाजत है। वरना मेरा मतलब है बहुत सारे मुल्कों के आइन तो वो करने से रोकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का आइन तो वो करने से भी नहीं रोकता, आप देखें। और 26वीं आईनी तरमीम में भी उसको करने से रोका नहीं गया है।
लेकिन मुझे नहीं पता आपको कौन से इंसानी हकूक हैं जो 26वीं आईनी तरमीम में खत्म होते नजर आए हैं। अगर कोई 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ऐसा, मुझे तो कोई बात नहीं नजर आई कि किसी को जी मतलब ना मुजम्मिल साहब। रिमांड की, ना एक मिनट, ना किसी को उसमें रिमांड की मुद्दत में इजाफा किया गया है, ना को और इंसानी हकूक के लिए कोई ऐसी शिक डाली गई है। लेकिन जरूर आप आपको अपनी बात करने का हक है और आप एक खास नैरेटिव उसमें दे सकते हैं, लेकिन मुझे कोई एक शिक तो बता दें 26वीं आईनी तरमीम की जिसके नतीजे में मेरे और आपके इंसानी हकूक जो हैं वो सलब हो गए हैं, ताकि मैं भी समझ सकूं मेरा कौन सा हक जो है वो सलब हो गया है और मेरे पास वो हक मौजूद था, ये 26वीं तरमीम ने छीन लिया है। कुछ तो बता दें। जी जी, मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब आप तो खुद चलती फिरती 26वीं और 28वीं आईनी तरमीम है। अगर उसकी कोई इंसानी शक्ल इस मुल्क में है तो वो आप हैं। ठीक है, जी आपका आज से नाम जो है ना मैंने 26वीं आईनी तरमीम रख दी है, क्योंकि आपको इतनी मोहब्बत है इस आईनी तरमीम से। देखें, इशू ये है कि मुजम्मिल साहब के एक जमहूरी माशरे के अंदर बहुत सारे राइट्स होते हैं लोगों के। आप ये सिर्फ ये नहीं है कि जनाब के आप वहां पे सुबह उठते हैं जो मर्जी आपने कह दिया, नहीं। आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अक्सर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आज ही गिरफ्तारी हुई इंसानी हकूक की वकील ईमान मजारी और उनके हस्बैंड की, और कहा गया कि उन्होंने कारे सरकार में मुदाखलत की। भाई, कारे सरकार में मुदाखलत करने पे गिरफ्तारी होती है, तो जो अवाम का कार है जिसमें रोज सरकार मुदाखलत करती है। यहाँ पे एससीओ का समिट हुआ, यहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए थे 3 दिन तक इस्लामाबाद में। मुजम्मल साहब, सब्जी भी नहीं मिली, पूरा शहर बंद कर दिया। यहाँ पे सड़कें खोद दी जाती हैं, कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं। ये वो गैर जमहूरी रवैये हैं जिनकी कीमत पूरा मुल्क अदा करता है। और 26वीं आईनी तरमीम भी इसीलिए लाई गई कि अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया जाए। वो लोग जिनके अपने फॉर्म 47-45 के मसले हैं, वो बैठ के चीफ जस्टिस को लगाएं। वो आपको इंसाफ फिर फराम करेंगे। वो कैसे इंसाफ आपको फराम कर सकते हैं? तो इशू ये नहीं है कि सिर्फ के जनाब वो आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आपको टोटलिटी एक में चीजों मिनट, को देखना मैं पड़ेगा। आपसे सादा सवाल पूछता हूँ। आपको जी जी, पूछे। जस्टिस या अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कबूल हैं या नहीं? मुझे बिल्कुल कबूल है। मुझे तो तो फिर आपको आपको भी अगर नहीं 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 नहीं, अगर आपको कबूल है तो आपको 26वीं आईनी तरमीम भी कबूल है, क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए लगी है। अगर आपको लाहौर आ, हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया मैं नीलम बतौर चीफ जस्टिस कबूल है लाहौर हाई कोर्ट की, तो फिर आपको सीनियरिटी के प्रिंसिपल की भी कोई खास मुकद्दस हैसियत मसला, नहीं है। मुजम्मिल साहब, मतलब ये मसला है ये है कि ना, देखें। मतलब आपकी हम तो इस मर्जी का मुल्क के, जज नहीं लगाया तो तकलीफ आपकी इतनी है कि समझ ही नहीं आ रही। मैंने जिस तरह कहा ना कि आप 26वीं आईनी तरमीम की एक इंसानी शक्ल है जो किसी की दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर हालत में उसने अपना ही करना है। इशू ये है कि या अफरीदी साहब या आलिया नीलम साहिबा इशू नहीं है, ये तो इंतहाई मोजिज जज साहिबान है। इशू ये है कि जिस तरीके से आइन को छेड़ा गया, जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए ये खिलवाड़ किया गया, जिसमें मौलाना ने सहूलतकारी की और उन लोगों के हवाले कर दिया कि जिनके अपने, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जो राजा परवेज अशरफ साहब है उनका अपना इलेक्शन के हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्जाम लगाए थे। उसके अलावा फारूक नाइक जो है जरदारी के सारे करप्शन के मुकदमात में अदालतों में वो पेश होते हैं। फिर दीगर जो लोग हैं उसके कमेटी के अंदर, क्या ये लोग बैठ के जजेस की तैनाती करेंगे? ये एक इशू है। हम एक लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं। आप जो है वो उसको महदूद सर्कल तक रख रहे हैं, जो सर्कल आपको सूट करता है कि जिसके अंदर आप वो डी में गोल गोल घूमते रहे और गोल पे गोल करते रहे, गोल पे गोल करते रहे। लेकिन बाकी जो पूरे स्टेडियम में आग लगी हुई है, थोड़ा सा नजर असल उस में पर भी दौड़ाई। असल में अतर कादमी साहब, आप हमारे जो आप जैसे दोस्त हैं ना, इनको हम्म। पार्लियामान को गाली निकालने में बड़ा मजा आता है। इनको अवामी नुमाइंदों को क्वेश्चन करने में और उनको गाली निकालने में बड़ा मजा आता है। भाई, अगर ये पार्लियामेंट आपको कबूल नहीं है तो आप उससे इस्तीफे दे दें। तहरीक इंसाफ वाले कहें हम ये पार्लियामेंट नहीं कबूल करते, तनख्वाहें पूरी लेनी है, मराहत पूरी लेनी है, 26वीं तरमीम की पार्लियामानी कमेटी में इजलासों में शरीक होना है, वोटिंग के अमल में शरीक होना है, और फिर कहना है जी कि ये बड़ी जाली सी पार्लियामान, अभी आपने क्यों वोटिंग में हिस्सा लिया? देखिए, नैरेटिव बिल्डिंग ना करें, हकायक पे रखें। 1.25 घंटा पहले तकरीब से गंडापुर साहब अलहबरदारी में पहुंचे हुए थे, अभी कुर्सियां भी नहीं लगी थी।
वो 1.25 घंटा पहले पहुंच गए थे कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं या अफरीदी साहब की लबरदारी में और 26वीं आईनी तरमीम पे अपनी मोहर लगाने में। तो मेरा मतलब है केस क्या है आपका 26 में, मुझे तो समझ नहीं आई। पार्लियामेंट की नहीं, पूरी मसला दुनिया दस्ती है, ये अवामी आपने नुमाइंदों के पास हक हुक्मरानी हासिल है, जजिस को फैसले करने का अख्तियार मुकम्मल हासिल है, वो जिसको जो फैसला मर्जी करें, या तो ईमानदार जजों को वजाहतें देने का भी हक हासिल है जो दुनिया की किसी अदालत में नहीं है। दुनिया के किसी निजाम में इंसाफ में जजिस को या बेंचेस को वजाहतें देने का हक हासिल नहीं, या खत लिखने का, वजाहत देने का जो सियासी काम है वो भी जजों जी को जी, इजाजत करने जो की, जो काजी दुनिया फायज की ईसा किसी ने, अदालती निजाम में नहीं है। जी जी अब आपने जी जी, ईमानदारी की बात की है, मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ, उसको कहीं ना जरा न्यूयॉर्क की सड़क पे पुलिस का बैरियर ऐसे हटा के दिखाए। पर हाँ, न्यूयॉर्क की सड़क पे उस पूरे जगह अवाम उस को ऐसे जगह जलील किया उस जाता जगह है लंदन सर। में, उस जगह न्यूयॉर्क में लंदन अवाम में, को ऐसे जलील किया नहीं जाता है नहीं कि नहीं 3 दिन के लिए भाई, न्यूयॉर्क पुलिस का बंद कर दें। जब कोई बंदा जा रहा हो रूट लगा दें, हम सारे यहाँ पे गुलाम हैं क्योंकि अफसर साहब जा रहे हैं तो हम सब खड़े हो जाएं और पूरा मुल्क बंद कर दिया जाए। क्या ये आइन इजाजत नहीं देता आपको नकलो हरकत की? जो काजी फायज इस्लाह ईसा उधर मकबरा देखिए, बना के गया इंसानी हकूक का, मेरी उस पे भी वो लिख के मेरी- गया है कि नकलो हरकत की आजादी अच्छी आजादी है। रोज कंटेनर लगा के पूरा शहर ब्लॉक कर देते हो। तो मसला ये है कि जो असल इशू है उस पे हम बात ना करें, लेकिन जो उसके खिलाफ आवाज उठाए उसको हम बुरा भला कहना शुरू कर अब दें। और दूसरी जो एक एक छोटी सी चीज मैं जरा मैं फिनिश कर आईना लूं, मैं दिखाऊंगा फिनिश ना। कर लूं ना, मैं फिनिश कर लूं फिर आप जरूर कहिएगा। जो आपने गंडापुर साहब का कहा कि वो आधा घंटा पहले पहुंच गए थे, वो आपने कसरे 1.25 घंटा। नफसी से काम लिया। आप तो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि उसने 2 घंटे पहले आके कुर्सियां भी लगाई, फिर कुर्सियों पे कपड़ा मारा और उसके बाद वो वहां पे बैठा। तो मुजम्मल साहब, वो सूबे का वजीर आला है, अगर चीफ जस्टिस की तकरीब हो रही है तो उसमें उसने आना है, कोई जाती हाँ, उसका काम तो नहीं है ना। नहीं नहीं, तो फिर वो केपी असेंबली में खड़े होकर तकरीर ना करे कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं जो है सीनियोरिटी पे ना लगा तो मैं मुल्क बंद कर दूंगा। एक तरफ खड़े हों, दो तरफ खड़े नहीं हो सकते। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैंने तो बुशरा बीबी की रिहाई के बाद उनका जो प्रोटोकॉल देखा है, जितनी बड़ी गाड़ियों के कॉन्वॉय में वो सीएम हाउस पहुंची हैं और जिस तरह पिशावर की सड़कें उनकी आमद पर बंद की गई थी और वो कॉन्वॉय गुजरा था शान और शौकत से, तो उस वक्त तो मेरा मतलब है कि मैं आपको नहीं नकलो हरकत की आजादी नजर आई। और फिर मैं आईना दिखाऊंगा तो बुरा मान जाएंगे कि जब टीएलपी ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू किया था तो आपने जीटी रोड पे खंदकें खुदवाई थी, अपने इमरान खान साहब ने कंटेनर भी रखवाए थे, खंदकें भी खुलवाई थी। सियासत से इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी पिछले दिनों कहा है कि ये जो लोग हमें डी चौक जाने का कहते हैं वो दरअसल ट्रैप है हमारे ऊपर रियासत की तरफ से पाबंदी लगवाने का। देखिए ना, उसको समझ आ ठीक, गई कानून को। अब सियासी कमेटी ने कोई डी चौक का ऐलान नहीं किया 26वीं तरमीम के बाद। आपके दिल के तो भगोले मुझे समझ आ रहे हैं कि ठीक। पीटीआई अच्छा, अब जांच का इसमें ऐलान ही नहीं किया। एक पिशावर इशू, में चलता होगा, एक कोयटा में होगा, एक कराची में होगा, कोई जिक्र नहीं इस डी चौक का। तो समझे, ठीक वो जो सियासत है ना, जत्था सियासत, उसके आगे रियासत ने ठीक, हमेशा ये देखें, कोई एक भी एक बात नहीं। एक तो मुजम्मल साहब जो आपने कहा कि इमरान खान के दौर में कहीं खंदक खोदी गई, लोगों के राइट्स को कर्टेल किया गया, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इशू ये है कि आपकी जो अच्छाई या बुराई है वो इमरान खान की जात के आगे पीछे घूमती रहती है। हम लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं। इमरान खान कांस्टेंट रियलिटी नहीं है, आज है कल नहीं होगा, आज किसी और की हुकूमत है, परसों किसी और की हुकूमत है। लेकिन इमरान खान के बुग़्ज़ में, इमरान खान की नफरत में आप लोग इस मुल्क को उस नहज पे ले जाएंगे कि जहां पे आगे आने वाली नस्लों के लिए ये मुल्क जो है कतन डिलीवर नहीं कर सकेगा। हमने नौजवानों को इसलिए एलिनेट नहीं कर देना क्योंकि आपको ये लगता है कि इमरान खान के साथ अवाम ज्यादा है, इमरान खान को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इमरान खान मसला नहीं है, मसला इस मुल्क का आइन और कानून है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि जी वहां पे जलसा होगा, यहाँ पे जलसा होगा, आप जैसे ही दोस्त आप खबरें दे रहे हैं कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन जाएगा, पीटीआई टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये पिछले 2 साल से तो हम सारी चीजें सुन रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जत्था वो होता है जो आके कोई जबरदस्ती कब्जा करे, जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हो, जिसको आप जैसी अवाम ने, मुझे पता है कि आपने डाला है पीटीआई को वोट, आप शायद मानते नहीं है लोगों के सामने, तो शायद आपने भी डाला हो, उस हल्के में आपके पोलिंग स्टेशन से जीती है पीटीआई। तो आप जिन्होंने वोट डाले सबसे ज्यादा वो एक सियासी जमात है, वो जत्था किधर हो गई? जिम्मेदार लोग हैं, सबसे ज्यादा एमएनए उनके हैं, सूबे में हुकूमत उनकी है, आप कैसे उनको जत्था कह सकते हैं? और ये देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक पे भी कमेंट कर दीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक जो आप बना रहे हैं। देखिए, मैं तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहा। फॉरवर्ड ब्लॉक हम्म बना रही है तहरीक इंसाफ अंदर
से अपने, जब आप एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे और जब शेर अफजल मरवत कहेगा कि जी केपी में रिश्वत का बाजार गर्म है, जब शंदाना गुलजार कहेगी कि मेरा मतलब है कि हम बुशरा बीबी को लीडर नहीं मानते, जब अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान दोनों जेल से रिहा हुई हैं, मुलाकात नहीं होगी, वो अपना ग्रुप लेके बैठ जाएंगी, वो अपना ग्रुप लेके बैठ जाएंगे, जब और जो ये सब कुछ सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी की जो लड़ाई होगी, तो फिर ये इसको हम क्या ग्रुपिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसके नतीजे में एमएनए तकसीम होंगे, एमपीए तकसीम होंगे, वो दो धड़ों में तकसीम होंगे। ये कोई यूटोपियन में सातवें आसमान पे तो लड़ाई हो नहीं रही भाई साहब, जमीन पे हो रही है। दो धड़ों में हमें तकसीम होते नजर आ रहे हैं। वो जब दो धड़ों में तकसीम होंगे तो एक धड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, एक धड़ा बैकवर्ड ब्लॉक होगा। जो बड़ा होगा वो फॉरवर्ड होगा, जो छोटा होगा वो बैकवर्ड होगा। तो ये दो धड़ों की तकसीम तो सामने नजर आ रही है। जब आप जैन कुरैशी को इस्तीफा लेंगे, जब आप और लोगों के इस्तीफे लेंगे, जब आज गुमन साहब पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी में शिरकत की कोशिश करेंगे तो आप उनको निकाल देंगे, तो ये सब कुछ क्या बनाएगा? ये मुझे बता दें, वो अगर आज पीटीआई की उन्होंने कोई वोट नहीं डाला आईनी तरमीम को, लेकिन आप उनको अंदर नहीं घुसने देंगे, जैन को नहीं घुसने देंगे, फतियाने को नहीं घुसने देंगे, दरका को नहीं घुसने देंगे, फैसल को नहीं घुसने देंगे। ये सब फॉरवर्ड ब्लॉक ही है। मैं इसको क्या नाम दे दूं? आप बता दें, कोई नाम आपको पसंद है वो दे देता हूँ। जी, इस फॉरवर्ड ब्लॉक को कहें ना कि जाके फॉरवर्ड ब्लॉक बना लो। मसला ये है कि मुजम्मल साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ने की ख्वाहिश हम देख रहे हैं 2 सालों से। बड़े बड़े यहाँ पे लोगों ने खबरें दी कि ये ग्रुप बन जाएगा, वो ग्रुप बन जाएगा। 2 अल्फाज, 2 ज्यादा नहीं, 2 लफ्ज इमरान खान कहेगा और वो ग्रुप टका टोकरी हो जाएगा जो तहरीके इंसाफ को छोड़ेगा। जो पूरी कौम ने देखा कि बगैर इलेक्शन कैंपेन के लोग जीत गए, तो ये तहरीके इंसाफ एक रियलिटी है। बाकी आज आप लोगों को डॉक्टर जरका बड़ी अच्छी लग रही है। आप कहाँ रहते हैं? लंदन से वापस भी आए हैं या नहीं आए हैं? अभी तक आप, मुझे लगता है, इल्फर्ड में ही रह रहे हैं। ओ भाई, एक फवाद चौधरी से पूरी पीटीआई डरी हुई है। पूरी इमरान खान की मकबूलियत और अकेला फवाद चौधरी। उधर से मशवानी, फवाद भाई हम पर तनकीद ना करें। इधर सलमान अकरम राजा बयान फवाद चौधरी ने दिया है, कट फैसल चौधरी ने देता है। मेरा मतलब है कि मुझे तो लगता है पूरी सियासी जमात फवाद चौधरी से डरती है कि ये हमें खा जाएगा, ये मकबूल जमात है। शायद खकान अब्बासी 2 साल पीएमएलएन के सीनियर नायब सदर भी रहे और रोज पीएमएलएन पे तनकीद भी करते थे, किसी ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला। चौधरी निसार साहब इंटीरियर मसला मुजम्मल साहब ने बड़ी अच्छी बात की आपने। पार्टी किधर है? वो तो खानदानी कंपनी है, खानदानी कंपनी है। खानदानी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, पार्टियों में जॉसलिंग होती है। खानदानी कंपनियों में तो गुलाम ऐसे हाथ बांध के पीछे खड़े हो जाते हैं। 70 साल के गुलाम बच्चों के पीछे ऐसे खड़े होते हैं। गुलामी तो पीटीआई में है कि अगर आपने खिलाफ बात की तो आपको निकाल दिया जाएगा। बाकी एतजाज हसन रोज पीटीआई का नारा बजाते हैं, पीपल पार्टी ने उनको तो नहीं निकाला। आप मेरी बात समझें, सारी सियासी जमातों में इख्तलाफात हैं। आप पीटीआई सियासी जमात नहीं चला रहे, आप एक फौजी रेजिमेंट चला रहे हैं। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई। ये मुजम्मल साहब, आप भाग भाग के मिसाइल, फौजी रेजिमेंट, ये बड़े पसंदीदा अल्फाज हैं आपके। जब भी आईन और कानून की बात होती है आप इस तरफ चले जाते हैं। मतलब कि आप भी जो है ना, मेरे ख्याल में आप सहाफत की दुनिया के आप भी जर्नल नहीं है, ठीक है? तो आप सीनियरिटी के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। पर ये बहस तो ये चलती रहेगी और टाइम की भी कमी है। पर अगेन आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि तमाम तरह अपनी आमराना सलाहियतों के बावजूद आप मुझे बुला लेते हैं। आपकी जो नेचुरल आमराना और आमरीत पसंदी है उसके बावजूद आप मुझे सुनते भी हैं, तो मैं उसके लिए कम से कम मैंने आपको जमहूरियत की राह पर वापस लेके आना है। ये मेरा जिंदगी का मकसद 73 आदमी को जमहूरियत की राह पे और हकीकी आइन की सरबुलंदी की जद्दोजहद में साथ शरीक करना। चलें देखते हैं पहले हकीकी आजादी आती है या हकीकी आइन आता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।